अच्छा, तुम में से कुछ बच्चे यकीनन ऐसे होंगे जो सर अवेश के ऑनलाइन केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नहीं होंगे। वो फिजिकल क्वांटिटीज की जो फाइल है वो मैंने वहां भेजी थी। एक्चुअली मैं ना बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेज करना पड़ता है क्लास के बारे में, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सारे बच्चे उस सर्वेज वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि एक ही जगह पर हमें इजी हो रिसोर्सेज शेयर करने हैं। ठीक है, बाय द वे दोज ऑफ यू हु आर राइटिंग माइक्रोमीटर दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो बेटा कॉइन की थिकनेस को यहाँ पे माइक्रोमीटर से मेजर किया गया है, तो मैं लिखूंगा कैसे? बाय यूजिंग अ माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कर कर थिकनेस मेजर किए। अच्छा, एक्यूरेटली कैसे किया होगा बेटा? एक्यूरेटली करने का बेहतरीन तरीका पता है क्या? आप थिकनेस को एक जगह से मेजर ना करें, तीन तरफ से मेजर करें। जैसे देखिए मैंने कॉइन पे तीन लाइंस बनाई हुई है ना, आप थिकनेस को तीन तरीकों से, तीन डिफरेंट पोजीशंस पे या तीन डिफरेंट जगहों से मेजर करें, और जब तीनों रीडिंग्स आ जाए उनके एवरेज ले लें। तो आप क्या लिखेंगे? आप एक्यूरेट भी तो बताएंगे ना, उसने 2 नंबर में पूछा आपसे, उसने कहा डिस्क्राइब हाउ टू मेजर टी एक्यूरेटली, तो आप क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग अ माइक्रोमीटर। आप लिखेंगे डायमीटर, diameters are measured at different positions and average is calculated. आपने डिफरेंट पोजीशंस पर डायमीटर निकालकर एवरेज कैलकुलेट कर लिया। फिर आपसे कह रहे हैं द डेंसिटी ऑफ द मेटल यूज्ड इन द कॉइन इज गिवन बाय द रिलेशनशिप दिस। आपको एक रिलेशनशिप दे दिया डेंसिटी का। डेंसिटी अगर निकालनी है तो W20 यानी 20 कॉइन्स के वेट को 20 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करवा दें पाई डी स्क्वायर टी से। अच्छा, अब ये आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट रो। रो कैलकुलेट करके दिखा दें बेटा। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ। आपने रो कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, बस डेंसिटी का ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें वैल्यूज डालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? डेंसिटी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय, बेटा W20 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी। कितनी निकाली थी W20 की वैल्यू? हाँ ये रही, 1.5 न्यूटन निकाली थी हमने W20 की वैल्यू। तो W20 की जगह रख दो 1.5। नीचे आ गया पाई डी स्क्वायर। बेटा डायमीटर ऊपर कितना मेजर किया हमने कॉइन का? 2.6 मेजर किया है, उसका स्क्वायर कर दें मल्टीप्लाइड बाय टी। बेटा कॉइन की थिकनेस उन्होंने हमें खुद ही दी हुई है 0.19। अच्छा बेटा, जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है वो जल्दी से इसको सॉल्व करें, क्योंकि मेरे पास आज कैलकुलेटर है नहीं, और आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके जल्दी से इसका आंसर बताइए। कम ऑन, आई वांट मोस्ट ऑफ यू और मेनी ऑफ यू, दोज ऑफ यू हु हैव कैलकुलेटर्स, प्लीज जल्दी से सॉल्व करो उसको फटाफट। ये किसका डिस्प्ले पिक्चर है ये? W के आगे छोटा सा 20 इसलिए लिखा है क्योंकि वो W20 वो कॉइन का वेट है बेटा। ऊपर हमने सवाल में कॉइन का वेट निकाला था, जो बच्चे लेट आए उन्होंने शायद ये वाला पार्ट मिस किया। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग 7.43। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आर कैलकुलेटिंग। जिंदा रहो बच्चों, खुश रहो। 7.43 डेंसिटी निकाली है मेरे नौजवान बच्चों ने, 7.43 ग्राम पर सीएम क्यूब। अब अगले पार्ट में कह रहे हैं कॉपर हैज अ डेंसिटी ऑफ 8.96। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कॉइन इज मेड ऑफ प्योर कॉपर। अब सुनो भाई सुनो, ये बड़े मजे का सवाल हो गया है। जो एक्सपेरिमेंट से डेंसिटी आ रही है ना, एक्सपेरिमेंट से वो कितनी आ रही है? एक्सपेरिमेंट से डेंसिटी आ रही है 7.43, जबकि कॉपर की असल में डेंसिटी होती कितनी है? कॉपर की असल में डेंसिटी होती है 8.96। अब बेटा जरा सुनो, खुद बताओ, अगर डेंसिटी प्योर कॉपर के बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब आपका कॉइन प्योर कॉपर का नहीं बना। खत्म हो गई बात, सीधी सीधी बात, नो बकवास। हटो बच्चों, क्या लिखोगे तुम? लिखोगे डेंसिटी not equal, hence coin not made of, coin not made of pure copper। दो सवाल हो इसे क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल भी तुम लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि एक सवाल है इसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन देखकर उनके चेहरों पे मुस्कान आ जाती है।
और यही तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे हंसते मुस्कुराते रहें। फिगर शोज अ बॉटल विद अ सॉलिड ग्लास स्टॉपर। आपके देखें सामने एक फिगर बनी हुई है, बॉटल है, बॉटल पे एक ग्लास का, कांच का बना हुआ ग्लास स्टॉपर लगाया हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास स्टॉपर। बेटा ये ग्लास स्टॉपर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो ये देखें मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको इस ग्लास स्टॉपर की क्या मालूम करना है? आपको उसका वॉल्यूम मालूम करना है। और अपने आंसर में आप क्या क्या बताएंगे? इन योर आंसर स्टेट क्लियरली द इक्विपमेंट यूज। कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया आपने, क्या क्या रीडिंग्स निकाली आपने, और फिर उन रीडिंग्स की मदद से कैलकुलेशंस क्या की आपने, वॉल्यूम कैसे निकाला। 3 नंबर में बताना है। मैं जानता हूं तुम्हारे हाथ इस वक्त तड़प रहे हैं इस जवाब को लिखने के लिए, तुम्हारा दिल मचल रहा है कि तुम किसी तरह जवाब लिखकर आईपैड फाड़ कर बाहर आ जाओ और मुझे जवाब बताओ। मैं जानता हूं तुम्हें इसका जवाब मालूम है। यहाँ पर तुम इस्तेमाल करोगे एक बहुत ही जबरदस्त इक्विपमेंट जिसका नाम क्या है? मेजरिंग सिलेंडर। इस मेजरिंग सिलेंडर में तुम पहले से क्या भर दोगे? तुम पहले से भर दोगे पानी किसी एक सर्टेन वॉल्यूम तक। लेट्स कॉल दैट वॉल्यूम V1। उसके बाद तुम बहुत ही शाइस्तगी और प्यार से, बहुत ही एहतराम के साथ तुम ग्लास स्टॉपर को एक थ्रेड से बांधकर, एक धागे से बांधकर इस ग्लास स्टॉपर को इस मेजरिंग सिलेंडर में उतारोगे। बच्चा पूछता है सर थ्रेड से बांधकर उतारने की क्या जरूरत है? तो बेटा थोड़ी सी तो कर्टेसी रखो। ग्लास स्टॉपर को क्या ऊपर से ड्रॉप करोगे? ऊपर से अगर ड्रॉप करोगे तो वो ग्लास स्टॉपर नीचे जाकर टकराएगा और तुम्हारा मेजरिंग सिलेंडर का ग्लास चटक जाएगा, टूट जाएगा। और क्या हो सकता है बेटा? जब ऊपर से टपकाओगे, गिराओगे तो पानी स्प्लैश होके बाहर आएगा। तमीज से एक्सपेरिमेंट करना है भाई, तमीज से, ठीक है। महजब लोग हैं हम। तो अब तुम जैसे ही ग्लास स्टॉपर को पानी में उतारोगे, पानी का वॉल्यूम बढ़कर ऊपर आ जाएगा। लेट्स कॉल दैट V2। जब तुम दोनों वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट करवा लोगे तो तुम्हारे पास ग्लास स्टॉपर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब इन तीनों बातों को तीनों नंबर में कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? देखो मैं कोशिश करूंगा कंसाइज मैनर में जवाब पूरा करूं। मैं लिखने जा रहा हूं मेजरिंग सिलेंडर is filled with water to level V1 using a thread, glass stopper is lowered, उतारा है आपने, lowered in the cylinder। फिर क्या बोलोगे? The volume level rises to V2, ठीक है। Volume of stopper is calculated by using, क्या इक्वेशन यूज करोगे वॉल्यूम निकालने के लिए? V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। हा हा हा, हटो बच्चों। डिस्क्राइब वन वे टू मेक द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम एक्यूरेट। बेटा ये एग्जामिनर की शपाटर है, इसको भी ना दिल नहीं भर रहा। अब कह रहे हैं बताओ ये जो रीडिंग तुमने निकाली है इसको एक्यूरेट कैसे बनाओगे? भाई एक्यूरेट बनाने के बहुत तरीके हैं। एक्यूरेट बनाने का मतलब ये कि एरर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। तो एक्यूरेसी के लिए एक काम तो तुम ये कर सकते हो कि भाई एक्सपेरिमेंट 3 बार करो, 3 वॉल्यूम निकालो और जल्दी से बोलो एवरेज ले लो। लेकिन बेटा हर बार हम एवरेज वाली वैल्यू लिख के भी तो बोर हो गए। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अवॉइड पैरेलल एरर व्हेन रीडिंग द वॉल्यूम, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं? हम ये भी लिख सकते हैं कि जेंटली लोअर द ग्लास स्टॉपर इन द वाटर टू अवॉइड स्प्लैशिंग, है ना। तो भाई हम अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे ना, वो वाले हमने बहुत लिख लिए यार, वो मेजर वो एवरेज वाले और 3 बार करो एवरेज में। तो अब मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट लिखने जा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ एक मैं लिख देता हूँ अवॉइड पैरेलल एरर व्हेन रीडिंग
व्हेन रीडिंग द वॉल्यूम। अच्छा, कोई बच्चा लिख सकता था लोअर द ग्लास स्टॉपर इन द सिलेंडर जेंटली। कोई बच्चा लिख सकता था रिपीट द एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट 2 more times एंड टेक द एवरेज। ठीक है, तो ये सारे तरीके आप लिख सकते थे, मैंने ये वाला लिख दिया। ठीक है, फिर अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं, टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इन द स्टॉपर वन मोर क्वांटिटी मस्ट बी मेजर्ड, स्टेट द नेम ऑफ दिस क्वांटिटी एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इट। ओए 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 यार, ये सवाल जिसके भी पेपर में आया होगा ना, उस बच्चे की तो कसम से चुम्मियां निकल रही होंगी एग्जामिनर के लिए। कितना प्यारा सवाल है, मतलब सवाल में एग्जामिनर का तो मूड था बस बच्चा पास हो जाए। यार देखो, कह रहा है डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी निकालने के लिए एक और क्वांटिटी चाहिए। भाई अभी अभी तुमने वॉल्यूम निकाला है, डेंसिटी निकालने के लिए जो एक क्वांटिटी और चाहिए तुम्हें, उस क्वांटिटी का नाम है मास, क्योंकि मास और वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो डेंसिटी आएगी। तो कौन है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी? वो क्वांटिटी है मास। और मास को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे? यार ग्लास स्टॉपर का मास मेजर करना है मेरे बच्चों, वो इंस्ट्रूमेंट जो मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक टॉप पेन बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक टॉप पेन बैलेंस। जिन बच्चों को नहीं पता ये क्या होता है, पहले तो मेरी उनसे हमदर्दियां। और इलेक्ट्रॉनिक टॉप पेन बैलेंस आपको ग्रोसरी स्टोर्स पर दिख जाएगा बेटा। अम्मा दही नहीं मंगाती तुम लोगों से हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। A student finds the mass of a table tennis ball using a top pen। अरे वाह वाह वाह, टॉप देखो, टॉप पेन बैलेंस भी शैतान है, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ठीक है, वैसे शैतान बंद है आजकल, खैर हो गई। A student finds the mass of a table tennis ball using a top pen balance as shown in figure 1.1। The top pen balance reads to the nearest gram। The mass of the ball is 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम की बॉल है। टेबल टेनिस वाली बॉल देखी है ना आप लोगों ने बच्चों, गांव वालों? Suggest a reason why placing the ball on the top pen balance does not give an accurate value for the mass of the ball। अबे यार, तो इसकी अलग ही मसले हैं। कह रहे यार बॉल को रखा टॉप पेन बैलेंस पर, एक्यूरेट आंसर आएगा। बताओ क्या रीजन रहा होगा? अबे भाई कुछ भी हो सकता है आपका टॉप पेन बैलेंस जीरो एरर दे रहा हो। अच्छा, बच्चों को जीरो एरर नहीं पता होता कि सर टॉप पेन बैलेंस में जीरो एरर का क्या मतलब है। यार एक बात बताओ, जब तुम टॉप पेन बैलेंस के ऊपर कुछ रखोगे तभी वो रीडिंग देगा ना। अब फर्ज करो तुमने टॉप पेन बैलेंस के ऊपर कुछ भी नहीं रखा, वो पहले से 5 ग्राम शो कर रहा है, पागल हो गया टॉप पेन बैलेंस। तो तुम बोलोगे तुम्हारे टॉप पेन बैलेंस में पहले से जीरो एरर है। जीरो एरर का मतलब जब जीरो देना चाहिए तब जीरो दे ही नहीं रहा। आपने टॉप पेन बैलेंस के ऊपर कुछ भी नहीं रखा, वो 5 ग्राम शो कर रहा है, यानी हवा का मास शो कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई भूत बैठ गया उसके ऊपर, भुट्टो भुट्टो आ गया, पता नहीं। ठीक है, तो 2.5 ग्राम की बॉल है लेकिन डज नॉट गिव एन एक्यूरेट वैल्यू। क्या रीजन रहा होगा? मैं ये रीजन लिख रहा हूं भाई, देयर मस्ट बी जीरो एरर इन टॉप पेन बैलेंस। टॉप पेन बैलेंस में जीरो एरर, तभी आंसर गलत दे रही है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है अगले पार्ट में, द स्टूडेंट यूजेस 10 आइडेंटिकल बॉल्स इन अ ग्लास बीकर टू होल्ड देम एज शोन इन फिगर 1.2। बंदे के पास स्टूडेंट, अच्छा पता नहीं स्टूडेंट बंदा या बंदी है, लेट्स बी जेंडर न्यूट्रल, स्टूडेंट है। स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का कोई जेंडर नहीं होता। स्टूडेंट के पास है बीकर, बीकर में है 10 बॉल्स। बॉल्स का क्या मालूम करना है इसको, क्या क्या चुला है इसको? हाँ ये रहा ओके। एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ द स्टूडेंट कैन ऑब्टेन अ मोर एक्यूरेट वैल्यू फॉर द मास ऑफ वन बॉल। भाई एक बॉल का मास निकालना है, बीकर में 10 है मगर मांगा एक का है। बताइए, मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए एक बॉल के मास की, क्या करेंगे आप में से कुछ बच्चे ऐसे जो मुझे पता है तड़प रहे हैं जवाब देने के लिए, आईपैड की स्क्रीन फाड़ के बाहर आ जाना चाहते हैं। सर हम बताएंगे, चले बताएं, अपने आप को बताएं। काश मैं आपको अनम्यूट कर सकता, लेकिन मुझे कुछ मसले हैं जो मुझे इजाजत नहीं देते आपको अनम्यूट करने की। हम्म, जी 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 जी, कुछ सोचा कर लिया या बताऊं? भाई एक बॉल का मास निकालना है बच्चों, 10 बॉल्स हैं आपके पास और बीकर भी है। यार मैं बताऊं आप क्या करो, देखो 10 बॉल्स को ना आप टॉप एंड बैलेंस के ऊपर रख ही नहीं सकते। पहली बात, आप जैसे ही 10 बॉल्स को रखोगे ना, वो गिरना शुरू हो जाएंगी इधर उधर से। तो उनको रखना तो बीकर में ही पड़ेगा हमें।
लेकिन बीकर में रखने का भी एक फंडा है। अगर मैंने उनको बीकर के साथ रख दिया तो जो मास आएगा, मास उसमें बीकर का भी तो मास आ जाएगा। क्या करें, हमें बीकर का मास नहीं चाहिए, हमें 10 बॉल का मास चाहिए। 10 बॉल का मास आ गया तो डिवाइड बाय 10 करके एक बॉल का आ जाएगा। लेकिन बीकर का मास कैसे हटाऊं, एक आइडिया आया, खाली बीकर का मास निकालता हूं पहले। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनो, चलना भाई। मैं लिखूंगा द मास ऑफ द एम्प्टी बीकर इज मेजर्ड, ब्रैकेट में लिख दो m1, यानी हमने इस मास का नाम रख दिया m1। 10 balls are placed in the beaker, फिर आपने बीकर में 10 बॉल्स डाल दी। इट्स मास इज रिकॉर्डेड, अब दोबारा से मास निकाला आपने एज m2। ये जो नया मास निकाला आपने, क्या नाम रख दिया इसका, m2। अब 10 बॉल्स का मास कैसा आएगा, मास ऑफ 10 balls is m2 minus m1। अब 10 बॉल्स का मास आ गया तो एक बॉल का मास कैसे आएगा, मास ऑफ 10 balls is divided by 10 to get mass of 1 ball। एक्यूरेसी के लिए क्या करोगे मेरे शपाटरों, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड and average is taken। हटो बच्चों, जबरदस्त। तो भाई ये हो गया मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट। एक बार आप लोग एक निगाह डालें, पढ़ लें इसको सही से, फिर मैं आज के अगले सवाल की तरफ गामजन हो जाऊंगा। पढ़ लें, आप जल्दी से पढ़ लें। और मेरी राइटिंग के लिए माजरत, आप सब केमिस्ट्री और बायो डॉक्टर अवेश से पढ़ते हैं, आपको अच्छी राइटिंग की आदत है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप लोगों ने ये सवाल पढ़ लिया होगा, मेरी गंदी राइटिंग के बाद भी आप जवाब पढ़ चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक और सवाल आ गया बेटा, कह रहे हैं स्टूडेंट हैज 50 स्मॉल ग्लास बीड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स इन अ जार। स्टूडेंट के पास जार है, जार में अलग अलग साइज के उन्होंने ग्लास के बने हुए बीड्स डाल दिए। वन ऑफ द ग्लास बीड्स इज स्फेरिकल, उनमें से एक बीड स्फेरिकल भी है भाई। Suggest a piece of apparatus that measures the diameter of the bead more accurately than a ruler। रूलर से ज्यादा एक्यूरेटली डायमीटर निकालना है बेटा, माइक्रोमीटर इस्तेमाल कर लो, जबरदस्त। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज हो गया। फिर कह रहे हैं द बीड इज ड्रॉन टू फुल साइज, ये देखो आ गया फुल साइज फिर से बच्चों, फुल साइज फुल साइज। तो भाई फुल साइज है ये, क्या करेंगे, मैंने कहा ना फुल साइज में रूलर रखो, नीचे देखो डायमीटर मांग लिया शपाटरों ने। रूलर रखा, रूलर रखकर मेरे पास आंसर आ रहा है तकरीबन तकरीबन 3.2। तो 3.2 सेंटीमीटर मेरे पास आ रहा है। हो सकता है बेटा ये सही आ रहा हो, गलत आ रहा हो सकता है मैंने इसको जूम इन किया हुआ इसलिए आंसर ज्यादा आ रहा हो सकता है मैंने इसको जूम आउट किया हुआ इसलिए आंसर कम आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ यू मेजर द डायमीटर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, यू में ड्रॉन द डायग्राम इफ यू विश। आपने डायमीटर एक्यूरेटली कैसे निकाला, हम इसको वही जवाब देंगे कि हमने एक तरफ से डायमीटर निकाला ही नहीं, हमने तो दो तीन तरफ से डायमीटर निकाला और एंड में उन सारी रीडिंग्स का क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। तो मैं क्या लिखूंगा जवाब, मैं लिखूंगा द रूल इज यूज्ड to measure the diameter diameters are measured from different positions
एंड एवरेज इज टेकन। अब तुमने नोट किया इस वर्कशीट में सारे सवाल मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स के, इसी को टॉपिकल कहते हैं बेटा। हम टॉपिकल रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज डेंसिटी ऑफ द ग्लास बीड्स इन द जार। डिस्क्राइब अ मेथड टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द 50 ग्लास बीड्स। भाई 50 के 50 ग्लास बीड्स का टोटल वॉल्यूम चाहिए, टोटल। टोटल से 1 रुपया कम नहीं लेगा। 50 ग्लास बीड्स का टोटल वॉल्यूम, हाउ विल यू डू दैट? लिखा हुआ स्टेट apparatus and use and explain how it is used. You will draw a diagram if you wish. अच्छा देखो, ये गोरा जो है ना, गोरा एग्जामिनर, ये ना बड़ी प्यारी जबान बोलता है, कहता है ड्रॉ डायग्राम इफ यू विश। इफ यू विश, जैसे हम ना बनाए तो हमें पूरे नंबर देगा। ओ भाई, अब ये इनकी ना, तुम इनके चोचलों में इनके पढ़ना नहीं, ये तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कह रहे ड्रॉ डायग्राम इफ यू विश। अब तुम बोलोगे भाई इफ यू विश, आई डोंट विश, नहीं बना के आओगे। नहीं बना के आओगे ना, ये नंबर नहीं देंगे होशियार, क्योंकि ये बोलेंगे देखो डायग्राम तो उस नालायक ने बनाई नहीं, और जो इंग्लिश लिख कर आया वो इसी को समझ आती होगी। ठीक है, क्योंकि हम है ना बेटा, हम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें हमारा जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट वो बहुत वीक होता है, बहुत पुअर टेक्स्ट होता है। हमने लिखा हुआ तो होता है मगर एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा होता। तो अगर आपने डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है तो आपका, चले अगर टेक्स्ट वीक भी है ना, तो कुछ तो आपका डायग्राम हेल्प करेगी एग्जामिनर के लिए। अब आप चौड़े, आपके आप डायग्राम भी नहीं बना रहे, ये सोच के कि उसने विश यू विश बोल दिया है, और टेक्स्ट आपका वैसे ही माठा है, तो बेटा नंबर कहाँ से आएंगे? नंबर भी माठे आएंगे। तो डायग्राम बनानी है। क्या डायग्राम बनाओगे भाई? वॉल्यूम मेजर करना है ना, तुम्हें पता है, तुम वैसे ही चीते हो चुके हो अब तक। तुम वही वाली कहानी सुनाओगे कि क्या लोगे तुम मेजरिंग सिलेंडर ले लोगे। मेजरिंग सिलेंडर को पहले तुम एक नोन वॉल्यूम तक भर लोगे। फर्ज कर लो मैंने उसको नोन वॉल्यूम तक भर लिया, उसका नाम रख दिया V1। उसके बाद तुम बहुत प्यार मोहब्बत से एक एक करके 50 बीट्स को डालना शुरू करोगे। वो प्यासा कौवा वाली कहानी याद आ गई मुझे। जैसे जैसे तुम बीट्स डालते रहोगे, पानी ऊपर आता रहेगा, एंड में तुम, अच्छा पियोगे नहीं, सॉरी, एंड में तुम उसको मेजर कर लोगे। जब दोनों वॉल्यूम्स आ जाएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओगे, तुम्हारे पास 50 बीट्स का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। 3 नंबर में जवाब लिखना है, मैं नहीं लिख रहा, तुम ये तो खुद लिख ही सकते हो। मैं डायरेक्ट अगले पार्ट पे आता हूँ। लिखा हुआ है स्टेट अ प्रिकॉशन टेकन टू इंश्योर एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर द वॉल्यूम। क्या प्रिकॉशन लोगे एक्यूरेट वैल्यू के लिए? वही वाली बात यार, तुम अपनी दोनों आंखों से, और अगर चश्मा लगाते हो तो चारों आंखों से सही से देखोगे, पैरेलैक्स एरर अवॉइड करोगे। और भाई 4-4 लाइनें लिखी हुई है प्रिकॉशन, पता नहीं क्या कहानी मांगना चाह रहे हैं। देखो मैं इनकी 4 लाइनों का कैसे बैंड बजाता हूँ। अवॉइड पैरेलैक्स एरर, फुल ना माइक ड्रॉप वाला सीन। 4 लाइनें दी है मैंने, फुल 3 वर्ड्स में ही जवाब खत्म कर दिया। हमारा अपना स्वैग है, क्योंकि उसने भाई स्टेट बोला, उसने कोई एक्सप्लेन डिस्क्राइब अगड़म बगड़म नहीं बोला, उसने सिर्फ स्टेट बोला है, मैंने लिख दिया। हम पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करेंगे ताकि हमारा आंसर एक्यूरेट हो, यानी उसमें गलतियां ना हो। तो आज की वर्कशीट होती है खत्म। 4 सवाल थे। अरे उड़े 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 उड़े, खत्म नहीं हुए, जाना नहीं, एक पार्ट रह गया हुए बच्चों, शपाटरों, जाना नहीं। ये अगला पार्ट करके जाओ। लिखा हुआ है द टोटल वॉल्यूम ऑफ द 96 एंड द टोटल मास इज 523। डेंसिटी निकालनी है भाई, डेंसिटी निकाल दो। मास की जगह रखोगे 523 और वॉल्यूम की जगह रखोगे 196। 523 over 196 gives you what? जल्दी से निकालो। अच्छा, आंसर भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, ठीक है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जवाब देना है। यार एक काम करता हूँ, मैं मोबाइल का कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 523 डिवाइडेड बाय 196, मेरे पास जवाब आ रहा है तकरीबन 2.668। तो बेटा मैं इसको राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर करके कर देता हूँ 2.67, और यूनिट लगाना मत भूलना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारी वर्कशीट खत्म होती है, ऑल दो वक्त से पहले खत्म हो गई, कोई बात नहीं। ये वर्कशीट मैं आपको भेज रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। कल हमारी क्लास होगी सेम टाइम पे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।